नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत ने कुछ समय पहले रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रक्षा सौदा किया था। अब इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति भी भारत को मिलनी शुरू हो चुकी है। इस कदम के तहत जहां भारत का डिफेंस सिस्टम मजबूत हुआ है, वहीं भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध की चर्चा भी तेज हो गई है। हालांकि भारत को प्रतिबंध से बचाने के लिए अमेरिका के कुछ सांसदों ने एक संशोधन पेश किया था, लेकिन इस संशोधन को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। मगर अब अमेरिका खुद ही दुविधा में फंस गया है। दुविधा भी ऐसी कि अगर वह भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे भारत को नाम मात्र ही नुकसान होगा, जबकि अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक चोट पड़ने के साथ ही एक महत्वपूर्ण सहयोगी भी उसके हाथ से निकल सकता है। अगर वह भारत पर काट सके तहत कार्रवाई नहीं करता है तो फिर ईरान, तुर्की और रूस पर इस कानून के तहत जो प्रतिबंध लगाए हैं, यह देश उसकी आलोचना शुरू कर देंगे और इसे विशेष देशों को टारगेट करने वाला कानून करार दे देंगे। खास बात यह है कि इस कानून में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो बीच का कोई रास्ता निकाल सके। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका भारत को छोड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा। दरअसल भारत की मोदी सरकार 2014 से एक ऐसी कूटनीति का इस्तेमाल कर रही है जिसका अंदेशा अमेरिका को अब जाकर हुआ है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती की चर्चा आज भी खूब होती है। बराक ओबामा ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा दिया था, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से हथियार को खरीदना शुरू कर दिया। भारत ने चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर समेत P-8 विमानों के कई समझौते किए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका से स्पेशल राइफल भी खरीदी गई है और इसी साल के अंत तक अमेरिका के सबसे घातक प्रीडेटर ड्रोन की डील पर मोहर लगने जा रही है। अमेरिका काट सके तहत जो प्रतिबंध लगा सकता है, उनमें रक्षा साजो सामान का निर्यात बंद करना और ऊर्जा संयंत्रों को मिलने वाली परमाणु सामग्री को बैन करना है। इन दोनों ही मामलों में अमेरिकी रक्षा कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि भारत हथियार आयात के लिए फिर से रूस, इजराइल, जर्मनी और फ्रांस देशों का रुख कर सकता है। ऐसे में अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाकर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट से हाथ धोना नहीं चाहेगा। मजे की बात यह है कि भारत पर प्रतिबंध लगते ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा खुद पे खुद खत्म हो जाएगा, जिसके बाद चीन से मुकाबले के लिए भारत जैसा महत्वपूर्ण सहयोगी छिटक जाएगा। असली झटका क्वाड समूह को भी लगेगा, जहां प्रतिबंध के चलते भारत को बाहर रहना पड़ेगा। यानी अमेरिका का काट साहब पूरे बाइडेन प्रशासन को काटने को दौड़ रहा है। उनके लिए यह कानून ना लागू करते बन रहा है और ना ही निगलते हुए बन रहा है। भारत ने उन्हें बुरी तरह उलझा दिया है। उलझाया भी ऐसा कि भारत डंके की चोट पर रूस से S-400 सिस्टम खरीद रहा है और S-550 के लिए वार्ता की तैयारी कर रहा है। मगर अमेरिका मूक दर्शक बनने के सिवाय आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सेक्शन एक्ट के तहत अमेरिका ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाता है। काटसा कानून अमेरिकी प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की इजाजत देता है जो रूस के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदा करते हैं। अमेरिका ने यह कानून 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे और 2016 के अमेरिकी चुनाव में कथित हस्तक्षेप के बाद बनाया है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका नेटो के सदस्य देश तुर्की पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। मगर अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना तुर्की ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, पर इस वजह से अमेरिका को अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। उसे तुर्की के साथ F-35 विमान की डील को रद्द करना पड़ा है। पर भारत के साथ अमेरिका के बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं। तुर्की और भारत के मामले में भारत का पलड़ा कई भारी नजर आता है। खास बात यह है कि भारत पूरी तरह आशान्वित है कि अमेरिका ज्यादा उछलने की हालत में नहीं है। अगर उछला तो फिर तो सिर्फ अमेरिका की ही टूटेगी। माना जा रहा है कि अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए औपचारिकता भर कार्रवाई कर सकता है, जिससे भारत भी नाराज ना हो और वाशिंगटन की भी लाज रह जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।